हेलो गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने बैंकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। जैसे मोस्टली लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है सीआरआर क्या होता है, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आज ये आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा क्योंकि मैं थोड़ा ट्रिक के साथ भी आपको बताऊंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीआरआर। तो सीआरआर क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो ये होता क्या है? ये होता है आपका जो कमर्शियल बैंक होता है। आपने ये जाने होंगे कि कमर्शियल बैंक पैसा कैसे क्रिएट करता है। वो उसके पास जितने भी टोटल डिपॉजिट आते हैं उसका सम पार्ट, वो ऐसा नहीं होता है कि वो सारा का पार्ट आपको रख दे कि कोई आएंगे लेने के लिए पैसा उनके लिए रख दे, नहीं। बल्कि वो सम पार्ट रखता है और बाकी सबको क्या करता है, पैसे से पैसा बनाता है। जैसे ये बोलते हैं क्रेडिट क्रिएट करता है। तो जो पार्ट वो आरबीआई के पास रखता है उसे बोलते हैं सीआरआर, द पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट विच आर केप्ट विथ सेंट्रल बैंक, आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया। तो वो आपका क्या हो जाएगा? सीआरआर। तो कैसे डिफाइन करेंगे, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो केप्ट विथ सेंट्रल बैंक, जो कि सेंट्रल बैंक के पास रखती है टोटल डिपॉजिट का जितना प्रोपोर्शन, वो हो जाता है आपका सीआरआर। अब जानते हैं एसएलआर क्या होता है। तो एसएलआर का फुल फॉर्म होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। आप बुक से ये देख लेना, मेन आपको याद करवाना और थोड़ा समझाना मेरा काम है। तो क्या होता है ये एसएलआर? एसएलआर वो होता है जो टोटल डिपॉजिट का जितना प्रोपोर्शन कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है उसे बोलेंगे एसएलआर। तो क्या लिखेंगे? केप्ट विथ देमसेल्स। ठीक है। अब ट्रिक क्या है सीआरआर को याद करने का कि सेंट्रल बैंक के पास रखता है। सी से क्या है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। सी से याद किया रहना कमर्शियल बैंक किसके पास रखता है? सेंट्रल बैंक के पास रखता है। और एस से याद किया रहना सेल्फ, यानी खुद के पास रखता है, किप्ट विद देमसेल्स। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पर। तो स्टार्ट करते हैं रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या होता है? देखो, जैसे हमें पैसे की ज़रूरत होती है हम लोग किसके पास जाते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। उसी तरह जब कमर्शियल बैंक को पैसे की नीड होती है, फाइनेंस की नीड होती है, तो वो किसके पास जाएंगे? अपने सुप्रीम बैंक, दैट इज़ सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। तो सेंट्रल बैंक भी उनसे कुछ चार्ज लेगा, कह सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा। तो जिस रेट पर कमर्शियल बैंक को लोन मिलता है उसे बोलेंगे क्या? रेपो रेट। द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरो मनी फ्रॉम दी, किसे? सेंट्रल बैंक से, आरबीआई इन केस ऑफ इंडिया। ठीक है। बट ये याद के रहना, जब कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो रेपो रेट, और जबकि अगर लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए रिक्वायरमेंट होगी तो वो हो जाएगा, सेम डेफिनेशन यही होगा, सेम कॉन्सेप्ट यही होगा, बट वही अलग हो जाएगा आपका क्या? बैंक रेट हो जाएगा। जब लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए जब रिक्वायरमेंट होगी तो वो बैंक रेट हो जाएगा। और रेपो रेट को किस नेम से जानते हैं? रिपर्चेज रेट। जबकि बैंक रेट को किस और नेम से जानते हैं? डिस्काउंटिंग रेट। तो देखिए मैंने वही डेफिनेशन लिखा है। क्या लिखा है? मैंने ये लिखा है कमर्शियल बैंक जो है क्या करता है, वो बोरो मनी किससे लेता है? वो बोरो मनी कहाँ से लेता है? फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। ठीक है, सबको समझ आ गया होगा आई थिंक। बैंक रेट का डेफिनेशन आएगा तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को बैंक रेट के डेफिनेशन में, बस शॉर्ट टर्म नीड्स की जगह क्या कर देना है? लॉन्ग टर्म नीड्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म नीड्स की जगह लॉन्ग टर्म नीड्स कर देना है बस। और जबकि बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और बैंक रेट को किस नेम से जानते हैं? डिस्काउंटिंग रेट। जैसे ये था, वैसे बैंक रेट को किस नेम से जानते हैं? डिस्काउंटिंग रेट। अब स्टार्ट करते हैं अपना रिवर्स रेपो रेट। तो क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट को ध्यान से सुनना, कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होगा। जैसे हमारे पास सरप्लस मनी हो जाता है तो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं सो दैट हमें इंटरेस्ट मिले। सेम वे कमर्शियल बैंक के पास जब सरप्लस फंड हो जाता है तो वो अपने फंड को क्या ही वेस्टेज करेगा। कोई लोन, मान लो लोन भी नहीं ले रहा है तो वेस्टेज होगा। तो वो सरप्लस फंड को क्या करता है, वो अब सुप्रीम बैंक दैट इज़ सेंट्रल बैंक के पास
डिपॉजिट कर देता है सो दैट उसे क्या मिलता रहे, इंटरेस्ट रेट मिलता रहे उस लोन के बदले, मतलब उस डिपॉजिट के बदले, सॉरी आई शुड से डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ लोन। ठीक है, तो क्या कहेंगे, जब सरप्लस फंड कमर्शियल बैंक के पास हो जाता है तो वो अपने फंड को सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाता है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट उसे मिलता है उस रेट को बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। तो उसे क्या होता है, सरप्लस फंड को जब डिपॉजिट करता है सेंट्रल बैंक में तो उसे इंटरेस्ट रेट मिलता है, क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट इन सबको कैसे याद करें, तो रेपो रेट में याद किया ना, नेट्स होती है कमर्शियल बैंक को तो वो पैसा लेता है और उस पर जो इंटरेस्ट रेट उसे पे करना होता है उसे बोलेंगे रेपो रेट। जबकि रिवर्स रेपो रेट नाम से लग रहा है उसका अपोजिट होगा रेपो रेट का। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये होगा कि जो एक्स्ट्रा पैसे हो जाते हैं वो जो जमा करता है सेंट्रल बैंक के पास उस पर जो इंटरेस्ट रेट मिलता है कमर्शियल बैंक को उसे बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। चलिए हम लोग अब नज़र पड़ा लेते हैं करेंट में कितना है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग को किस साइट पे जाना होगा, RBI.gov.in पे। तो मैं आपको चेक कर दिखाती हूँ कितना है। तो हम पहुँच गए RBI.gov.in की साइट पे और उसमें क्या दिखा रहा है, जो रेपो रेट है वो कितना है, 6.5%। और आपका बैंक रेट कितना है, 6.75%। और रिवर्स रेपो रेट, वही फिक्स रिवर्स रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, वो आपका 3.35% है। जबकि CRR सबसे ज़्यादा क्या होता है, ऑर्डर याद कर लो आप, क्लास 12 के स्टूडेंट आपको क्या करना है, ऑर्डर याद करना है। और बाकी किसी भी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी एटलीस्ट ऑर्डर तो याद रहे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा क्या होता है SLR, देन उसके बाद बैंक रेट, फिर उसके बाद रेपो रेट, फिर क्या है आपका CRR, देन रिवर्स रेपो रेट। तो बस यही मुझे ये समझाना था आपको। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अच्छा लगा होगा। थैंक यू।